गुड इवनिंग। मैं मयंक पांडे आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा अभी तक तो यूट्यूब चैनल का नाम मयंक ही है, मयंक पांडे जो मेरा नाम है। वहीं पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं मेरे बारे में एक बार बताना चाहूँगा। मैं कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, लाइक एसएससी, सीडीएस, आपका बैंकिंग के एग्जाम के लिए, रेलवेज के एग्जाम, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, बाकी आपके सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए वनडे एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उनके लिए आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं। दूसरी बात, मैंने खुद में एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2 बार लगातार क्वालिफाई किया है, 2017 और 2018, दोनों बार लगातार क्वालिफाई किया है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। देखो, ऐसा नहीं कि स्क्वायर फाइंड करना आपको आता नहीं होगा, डेफिनेटली आता होगा। बहुत सारे ट्रिक्स पे आप काम कर चुके होंगे अब तक। आप 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके आपके पास होंगे। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आपको नहीं आता, आपको आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। आपको 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर पता होंगे, 3 डिजिट का आप फाइंड कर जाते होंगे। लेकिन यार, जब बात आती है 3 डिजिट 4 डिजिट के स्क्वायर के नंबर की, तो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को आज समझाने के लिए आया हूं। जैसे यहां पर अगर मैं आप लोगों से एक बार बात करूं, तो अपन आज फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, यहां पर मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करूंगा एक बार, है ना। फिर अपन देख लेते हैं कि कितना हम लोगों से हो पाता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को आज सबसे पहले आप लोगों को मैं बोलता हूं कि 2 डिजिट नंबर का, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो ठीक है। तो अगर जैसे आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने जाते हो, तो यार ये कोई बड़ी बात नहीं है स्क्वायर फाइंड करने की। कि मैं अगर आपसे बोल दूं कि 2 डिजिट नंबर में आप 11 का स्क्वायर फाइंड करो, ये कोई बड़ा टास्क नहीं कि आप 12 का स्क्वायर फाइंड करो। ये कोई बड़ा टास्क नहीं कि आप 13 का स्क्वायर फाइंड करो। कोई बड़ा टास्क नहीं 14 का स्क्वायर फाइंड करो। ये सब स्क्वायर फाइंड करने की आपने बहुत सारी ट्रिक्स सीख रखी है अभी तक। और अगर नहीं भी सीखी है तो आप लोगों को इनके स्क्वायर्स याद होना जरूरी है। देखो, आप अगर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई एक चीज याद रखना कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आप 1 के स्क्वायर की बात करते हो, सॉरी 11 के स्क्वायर की बात करते हो, तो 11 में एक डिजिट आता है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। और ये 11 10 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे 1 ज्यादा, तो 10, 11 और 1 कितना? 12। 11 में वही जितना ज्यादा है ना 10 से, उतना ही जोड़ दो। तो 11 और 1 12, तो 121 इसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं आपको 12 के स्क्वायर की बात करूं, तो 2 का स्क्वायर, ये 10 से कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई। और 12 प्लस 2 14 हो जाता है। आप ऐसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। 13 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 13 में 3 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सिर्फ 6 कैरी बन जाएगा। 14 और 4 18, और एक ये वाला जो कैरी आया ये 19 हो जाता है, 196 हो जाएगा। आप लोग ये समझो कि यार ये चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ये स्क्वायर्स निकालना बहुत सारे फैकल्टी पहले सिखा चुके हैं। मैं जैसे आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ रखा होगा कि 50 बेस मेथड से समझो। 50 बेस मेथड से भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। 50 बेस मेथड में उन्होंने आपसे बोला होगा कि बेटा आप एक चीज याद रख लेना, 25 को याद रखना। जैसे अगर आपको कोई बोले कि 52 का स्क्वायर फाइंड करो, तो उन्होंने आपको बोला कि 50 से कितना ज्यादा, तो आप बोलते हो 2 ज्यादा, तो उन्होंने बोला 25 में ये 2 जोड़ दो 27, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसे 2 डिजिट के साथ लिख दो 2704। यही आंसर सही है। मैं आपको बोलूं कि 53 का स्क्वायर, तो ये सब आप लोगों को आता है बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं 53 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 होता है। और 53 में 3 जोड़ोगे तो 53 में 3 नहीं जोड़ना, किसमें? 25 में 3 जोड़ना है, 25 और 3 28, तो 2809 हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं 59 का स्क्वायर फाइंड करो मेरे भाई, तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो आप 81 लिखोगे। 81 9 का स्क्वायर कितना? 9 9 जा 81। और आप 59 नहीं, 59 50 से कितना जाता है, तो आप बोलोगे 9 जाता है, तो आप 25 में इस 9 को ऐड कर रहोगे तो 34। देन यू विल गेट व्हाट? 34। तो 3481 ये आपका स्क्वायर चले आएगा निकल के। तो देखो, ये निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप 50 से छोटे, जैसे आप 61 62 भी कर सकते हो बेटा, फाइंड करना है 62 का स्क्वायर। तो 62 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप? 25 से कितना ज्यादा है? 12, तो ये 37 हो गया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो ये 144 आप लिखो। इस एक को आप यहां लेके आ जाओ, तो 37 और 1 38, और ये 44। मतलब हमेशा ये 4 जो लिखा है ना, मतलब सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। एक जो एक्स्ट्रा आया उसे आप यहाँ पर डेसिमल में लेके आ जाओ, सॉरी हाँ, उसे आप यहाँ पर कैरी में लेके आ जाओगे, तो 3844 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं निकालना। मैं आज आप लोगों को वो सिखाऊंगा जो एक्चुअल में सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। तो बेटा अब उन चीजों पर काम करते हैं जो आपको मैं सिखाने के लिए आज आपके सामने आया हुआ हूं। जैसे अगर आपको स्क्वायर फाइंड करने पर, देखो और भी आप लोगों ने काफी सीख रखे होंगे। जैसे आप 100 बेस मेथड पे सीख रखे होंगे आप लोगों ने। 100 बेस मेथड पे आपने कैसे सीख रखे हैं बेटा? 100 बेस मेथड पे आपने ये सीख रखा है
कि अगर कोई भी स्क्वायर आपको 104 का फाइंड करना 100 से ऊपर, तो बेटा 104 का कैसे, ये 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 104 प्लस 4 108। मतलब आप करते क्या हो, कितना एक्स्ट्रा है, 4 है ना, तो उसका स्क्वायर करो 16, फिर 104 में उतना ही 4 जोड़ दो तो 108, देन यू विल गेट योर आंसर। जैसे मैं बोलूं 108 का स्क्वायर फाइंड करो बच्चे, तो आप कैसे करोगे, 108 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 108 में 8 जोड़ो तो 116। ये आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, ये सब कुछ आप लोगों को आता होगा, यहाँ पर बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आता होगा। अच्छा अब देखो बेटा, आप एक चीज समझो कि अगर आपको 100 माइनस करने आ जाए कभी, जैसे 96 का स्क्वायर फाइंड करने आ गया, तो कितना कम है, 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब 96 से 4 घटाओ तो 92। जैसे आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करने आ जाए, कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 0 4 लिखेंगे हमेशा 2 डिजिट में यहाँ पर, और 98 से 2 कम करोगे तो 98 माइनस 2 कितना होएगा, तो आपका हो जाएगा 96, तो 960। बोलो क्लियर हो रहा है सब कुछ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होनी भी नहीं चाहिए बेटा, यहां तक तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूं, मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि आप लोगों ने शायद ये भी स्क्वायर देखे होंगे, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर फाइंड करना, 35 का स्क्वायर फाइंड करना, 45 का स्क्वायर फाइंड करना, ये भी आप लोगों को कभी ना कभी सिखाया गया होगा। जैसे आप 15 का स्क्वायर फाइंड करते हो तो उन्होंने आपको बोला 5 इस वाले डिजिट का, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 से पूरा 25 लिख दो। फिर उन्होंने बोला एक का अगले वाला नंबर कौन सा आता है 2, तो 1 2 2 लिख दो, आंसर यही है। उन्होंने बोला 5 का स्क्वायर कितना 25, समझो 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 इधर समझ आएगा। फिर उन्होंने बोला 2 का नेक्स्ट नंबर 2 का इस वाले डिजिट का फर्स्ट डिजिट जो है आपका, मतलब 10th प्लेस जो है, तो 2 का अगला नंबर 3, 3 2 कितना 6 लिख दो। इस 5 का स्क्वायर कितना 25 लिखो 25। फिर 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 4 3 12 लिखो 1225। आप लोगों को मैं 45 का, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का नेक्स्ट नंबर कितना है 5, 5 20, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें कोई नई नहीं है आपके लिए, ये सब आपको पहले से आता है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं वो आप लोग समझो बेटा। अब वो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, देखो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको कभी 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट तक के स्क्वायर सिखा दूंगा, और बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, डेफिनेटली गारंटी। देखो आप लोगों को मैं अगर बोलूं कि 72 का स्क्वायर फाइंड करो, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि 72 का स्क्वायर फाइंड करो। आप एक चीज याद रखना यहां पर कि कभी भी आपको अगर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो डिजिट जब तक एक है तब तो उसका स्क्वायर करके लिखो, जब डिजिट 2 हो जाएंगी तो दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, उसका डबल करो और लिख दो, बस यही काम है। मैंने क्या बोला, जब डिजिट 1 है मेरे भाई तो उसका डिजिट का स्क्वायर करो और लिख दो, जब डिजिट 2 आ जाएंगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, फटाफट वही आंसर है, कुछ होता नया नहीं है। तो जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 लिखो, अब डिजिट 2 हो गई तो 7 दूनी 14 और 14 का डबल करोगे 28, 28 से कैरी 28 से 8 कैरी 2। अब फिर डिजिट कितनी रह जाएगी, एक अकेली 7, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, तो यही इसका आंसर है 5184। देखो मैं आपको बोलता हूं कि शुरुआत में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको पहली बार में कम समझ आएगा, आपको यहां पर समझ आया सिर्फ 10%, इतना मान लूं, बिल्कुल अगले बार आपको समझ आएगा 50%, गारंटी है मेरी। अगले बार 50%, 70% और 100% तक मैं आपको लेके जाऊंगा। चौथी बार में आपको मैं कंप्लीट सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने पढ़ाया और आपको क्लियर हो जाए। तो देखो मैं आप लोगों को दूसरा कोई भी उठा लेता हूं, लाइक 38 का स्क्वायर आपको निकालना सिखाता हूं। तो आप मुझे बताओ 8 है ना, पहला डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर 64, उससे 4 लिखेंगे 6 कैरी चले जाएगा। फिर 2 डिजिट हो गए, दोनों को डबल करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 24 का डबल करो 48, 48 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 54 से 4 कैरी 5, डन। उसके बाद 3 बचा अकेला, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 14 और ये 1444 ही इसका आंसर होता है। तो शायद अब आपको 50% समझ आया, नहीं आया तो आगे और समझो, नहीं आया तो वीडियो को एक तो आप बैक कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, बाकी अगर आप बैक करना नहीं चाहते तो और समझो। इधर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी नंबर लेता हूं 54 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं आपको। तो आप कैसे सीखोगे बेटा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, डन। अब आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और उसका डबल 22 जा 40, 40 प्लस 1 41 से 1 कैरी 4। फिर क्या करोगे, एक डिजिट बचा तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, तो 2916 इसका आंसर होगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं फोर्थ, अब देखो 70% आपको क्लियर हो चुका है, और अब मैं लास्ट आपको सिखाने जा रहा हूं जो किसका है बेटा,
जो कि मैं आपको सिखाऊंगा 96 का स्क्वायर फाइंड करना। तो 96 का 6 का स्क्वायर 36 से 6 कैरी 3। फिर आगे देखो 9 6 जा 54, 54 का अगर आप डबल करने जा रहे हो 9 6 जा 54, 54 का अगर आप डबल करोगे तो वो हो जाएगा 108, और 108 में 3 जोड़ना पड़ेगा जो कैरी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 111 से 1 कैरी 11। देखो समझते रहना। अब बेटा इसे आप करोगे 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर आप 11 जोड़ोगे, देखो 81 में जब आप 2 जोड़ते हो 91 और 92 हो जाता है, तो 9216। इसका आंसर कितना आएगा 9216। आई होप अब आप लोगों को ये 100% समझ आ चुका है। कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो देखो अब मैं उनकी वो प्रॉब्लम भी खत्म कर रहा हूं। कैसे करोगे इधर देखो। कुछ बच्चों को अगर अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई है, तो अभी वो प्रॉब्लम सबकी शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। देखो एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये सब जो लिखना था मैंने, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, तो वो मैं क्लियर कर दूं सब। ठीक है, अब देखिए सर, यहां पर समझना बेटा, जरा यहां पर समझो। आप लोगों को जैसे लाइक ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है, शायद ये मार्कर आपको थोड़ा सा कम विजिबल हो, तो मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा एक बार। अगर आपको ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, आपको ए बी 2 डिजिट का नंबर है, इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे बेटा। सबसे पहला काम होता है आपको बी का स्क्वायर करना, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बी का स्क्वायर करना। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे और इनका कर दोगे आप डबल। और थर्ड स्टेप है बच्चे, आप क्या करना है कि सिर्फ आपको ए का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये आपके 3 डिजिट में स्क्वायर खत्म। ये 3 सिर्फ स्टेप है, इन तीनों स्क्वायर में आप सिंगल लाइन में लिख के आ जाओगे स्क्वायर फाइंड करना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आगे। अब आप इसके आगे प्रैक्टिस करना। ठीक है, इतना तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसके आगे आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस। अब बेटा अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने आ जाए तब क्या करोगे। 3 डिजिट में जैसे मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, 512 512 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। अब कैसे करोगे इधर देखो। लाइक आप 512 का स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हो, तो 512 के स्क्वायर को आप कैसे फाइंड करोगे, इधर देखने की कोशिश करेंगे। 512 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, देखो बेटा इधर देखना। ठीक है, बहुत क्लियर कर दूंगा सब कुछ। आज के बाद कभी आपको स्क्वायर निकालने में परेशानी नहीं होगी। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा, पूरा सिंप्लीफिकेशन, जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता है। मैंने भाई खुद एग्जाम्स दिए, तो बहुत अच्छे से पता है मुझे कि कौन कौन से कैलकुलेशन आते एग्जाम में एग्जैक्टली। मैं इन चीजों पर बिल्कुल नहीं कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। भाई खुश करना मेरा नहीं है, मेरे बस का काम नहीं कि आपको खुश कर पाऊं। किसी को खुश करना आजकल तो मुश्किल है ना। मतलब हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो दूसरे को तो कर ही क्या पाएंगे। लेकिन मैं वो जरूर बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो लास्ट तक देखो, नहीं अच्छा लगा भाई यहीं छोड़ के चले जाओ वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर देना, आपकी मर्जी। देखो 512 को करोगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, ये 4 लिखो। अब कैरी वैरी कुछ नहीं, फिर इन दोनों को, क्योंकि 2 डिजिट उठाएंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 का डबल कितना 4, लिखो 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जब भी 3 डिजिट आ जाती है तो आप देखना रेड कलर से दिखाऊंगा, रेड से दिखाऊंगा। देखो जब भी 3 डिजिट आ जाए तो आप करोगे क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है, 5 2 10, और 10 का जैसे ही आप डबल करोगे तो वो हो जाएगा 20। 20 तो ये आ गया। बेटा मैं एक बार लिख इसलिए रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बीच वाला जो डिजिट है ना, ये 1, इसका आप करोगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और इन्हें जोड़ दो तो 21 आ गया। 21 से यहां पर 1 लिखो और 2 आपका रहेगा कैरी, 2 आपका कैरी रहेगा। अब बेटा ये वाले डिजिट खत्म। अब इन दोनों के साथ मैंने क्या बताया, जब भी दो डिजिट आएंगे बच्चे, जब भी 2 डिजिट आएंगे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, डबल करो। तो 5 1 जा 5 का डबल 10, और 10 + 2 12 से 2 कैरी 1, डन। उसके बाद बेटा अब तो ये डिजिट भी खत्म, अब लास्ट ये रह गया। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, जब एक डिजिट आएगा तो स्क्वायर करते हैं हमेशा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 और कैरी कितना 1 26, तो 26 21 44, इसका आंसर यही है। 26 21 44 इसका आंसर एकदम यही है, यही इसका स्क्वायर। आप देख लेना, कैलकुलेटर से चेक मत करना दोस्त, आप अपने और जो भी आपके तरीके, आप मल्टीप्लाई 512 का 512 के साथ जो भी आप करते हो उससे आप चेक करके देख लेना, आंसर एकदम यही आएगा, मैच हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं और भी एक नंबर ले सकता हूं, जैसे 152 ले लेता हूं। 152 का अगर मैं आपको स्क्वायर करना सिखाऊं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लाइक 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद इन दोनों का डबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका डबल, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 20 से 0 कैरी 2। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन तीनों में जब आऊंगा ना, तो इसका इन दोनों का बेटा क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, लास्ट और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई, और उसका करूंगा मैं डबल। तो 2 1 जा 2, 2 का डबल 4, और इससे इसके स्क्वायर से उसे जोड़ूंगा, 2 का डबल 4, 2 1 जा 2, 2 का डबल 4, और फिर ये 5 है, इसका स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 से 1 कैरी 3।
ठीक है बेटा, समझ रहे हो। अब ये डिजिट खत्म, 5 वन जा 5, 5 एकम 5 और 5 का डबल 10, 10 और 3 13 से 3 कैरी 1, ये भी खत्म। एक का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, तो 23 104, यही इसका सही आंसर है। और भी मैं नंबर ले सकता हूं, जैसे मैं आपके सामने लेता हूं 324 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 6 कैरी 1, 16 से 6 कैरी 1। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17 से 7 कैरी फिर से 1। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 तियां 12, 12 का डबल 24 और 2 का डबल, 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 28, 28 और 1 29 से 9 कैरी 2। फिर आप क्या करोगे, ये खत्म हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 2 14, 14 से 4 कैरी 1 आ जाएगा। उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो आपका ये आ जाएगा 104976, यही इसका एकदम सही आंसर। अब आपको अगर ऐसे में तो 3 डिजिट का इधर सीखो, मैं आपको कैसे बताना चाह रहा हूं। ऐसे जैसे अगर आपको ए बी सी इसका आपको करना है स्क्वायर, तो ए बी सी का आप स्क्वायर कैसे करोगे, देखो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूँ, पहले समझो इधर। अगर आपको ए बी सी इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले सबसे पहला काम सी का स्क्वायर, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, बी इंटू सी और उनका डबल, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ए इंटू सी का डबल प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में आप करोगे ए इंटू बी और उसका डबल, और फिफ्थ और लास्ट स्टेप है जिसमें आप करोगे ए का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यह भी समझ आया होगा कि हम स्क्वायर 3 डिजिट के नंबर का इजीली, किसी भी नंबर का, ऐसा नहीं है एक या दो नंबर का निकाल पाओगे, 3 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा आपको। मैं अगर आपसे बात करूं 4 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करने की तो मैं आपको 4 डिजिट में बताऊंगा। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3 2 4 5 और इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर, तो 3 2 4 5 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो जब एक डिजिट आती है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 से 5 लिखो 2 कैरी जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट तो 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40 और 2 42 से 2 कैरी 4 जाएगा। उसके बाद फिर बेटा 3 डिजिट उठाओगे तो 5 दूनी 10, 10 का डबल कितना, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20 और 20 और 4 का स्क्वायर 16, 36, 36 और 4 40 से 0 कैरी 4, फिर से 4 जाएगा कैरी। अब आप क्या करोगे, इन लास्ट वालों दोनों को, देखो जब भी 2 डिजिट आएंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करते बेटा, वही करेंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, अब ये भी 2 डिजिट बचे, देखो 5 तिया 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 का डबल 16, मैं समझा दूंगा, एबीसी लेके समझा दूंगा। 5 तिया 15, 15 का डबल 30, 4 दूनी 8, 8 और 16, तो आपका ये 46 हो गया। 46 में 4 जोड़ोगे तो 50, तो कैरी 5 आ गया भाई, ठीक है। अब आपका ये डिजिट खत्म है, मैं आपको इधर समझाता हूं कि अब आपको आगे करना क्या है। अब आपको फिर से 3 डिजिट उठाने, तो ये वाले दोनों, तो 4 तियां 12, 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 28, और 28 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 28 5 33, 33 से 3 कैरी, अब 3 चले जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, ये भी खत्म हो गया। 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 और 3 15, 15 से 5 कैरी 1 चले जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो आंसर इज व्हाट, ये आंसर रहेगा 10530025। आप करके देख लेना, आंसर यही आता है। देखो ए बी सी डी, अगर आपको इनका स्क्वायर निकालना है मेरे भाई, देखो शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं नहीं सीख रहा, ये मेरे काम का नहीं है, बट अगर आप इस चीज पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसी चीजें आपको करने के लिए एग्जाम में आजकल आती है, ठीक है। तो समझो एबीसीडी का कर लोगे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका डी का स्क्वायर फाइंड कर जाना, लिख देना। सेकंड स्टेप है बेटा सी इंटू डी करना और उनका मल्टीप्लाई 2 से कर देना। थर्ड स्टेप है बेटा आपका बी का मल्टीप्लाई बच्चे डी से करना, उसका डबल करना, प्लस आप क्या करना, सी का स्क्वायर कर देना। फोर्थ स्टेप है बच्चे आपका ए का मल्टीप्लाई डी से करना, डबल करना, बी का मल्टीप्लाई सी से करना, डबल करना। कैरी जो आते जाए वो अपना देख लेना लास्ट में। फिर फिफ्थ स्टेप ए का मल्टीप्लाई सी से डबल, ए का मल्टीप्लाई सी से डबल प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। और सिक्स्थ स्टेप आपका क्या होएगा, सिक्स्थ स्टेप होएगा आपका ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, डबल करेंगे। और सेवंथ स्टेप आपका होएगा कि ए का स्क्वायर करेंगे। तो 7 स्टेप में ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन बेटा आपको इनके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी डिजिट का स्क्वायर आ जाए आप इजीली फाइंड कर लोगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, और आई होप मैं करता हूं कि यहां से आप लोगों को सीखने भी मिला होगा। तो थैंक यू सो मच आप लोग।
लास्ट तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। बाकी ये चैनल है अपना, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो, दिल से चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, वरना कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करना। ये तो अपना चैनल है, यहाँ पर तो मैं ये बोलूंगा आपकी मर्जी है तो सब्सक्राइब करो, नहीं मर्जी बिल्कुल मत करना। लेकिन हाँ एक काम जरूर करना, क्योंकि मुझे इससे बेटा थोड़ा सा मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों। आपको कैसी लगी वीडियो, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, यस और नो कमेंट करके बता देना। बाकी जो भी कमेंट करना चाहो कि सर ये इंप्रूव करो, सर वो इंप्रूव करो, बता देना, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस और भी आगे आएंगी, उनकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है मैथ्स विद मयंक करके, टेलीग्राम पर मेरा खुद का चैनल है मैथ्स विद मयंक, इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करना कैसे होता है, टेलीग्राम इंस्टॉल करो अपने फोन में, वहां पर जाकर सर्च बार में मैथ्स विद मयंक आप डालना, मेरा नाम मयंक पांडे है तो मैथ्स विद मयंक आप वहां पर सर्च करना, मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसे सीधे ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ डालता ही रहता हूं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी वीडियोस के लिंक वगैरह वहां पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो ठीक है, फिर मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें और घरों में रहे, सेफ रहे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। ओके।